नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी कोई सवाल भी नहीं बताए, कोई एग्जैक्ट एज भी नहीं बताई, तो मुझसे जो एनालिसिस हो सकेगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा इनके हाथ में। सबसे पहले हम देखेंगे इनके हाथ में यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रायंगल का साइन बन चुका है। देखिए, जब शुक्र और चंद्र के बीच, ये शुक्र है चंद्र है, बीच में ट्रायंगल का साइन बन जाए, वो भी भाग्य रेखा पर, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में फॉरेन ट्रैवल या फिर फॉरेन सेटलमेंट के पूरे पूरे योग हैं। 100% या तो आपका सेटलमेंट फॉरेन में हो जाएगा या फिर आपकी संतान का सेटलमेंट फॉरेन में होगा। इस चीज़ के पूरे पूरे योग दिख रहे हैं आपके हाथ में। बाकी चंद्र के साथ देखा जाए तो चंद्र का हिस्सा अच्छा है, तो माता जी के साथ संबंध अच्छे होंगे। के साथ स्त्री जाति के साथ संबंध अच्छे होते हैं। मन ज़्यादा नहीं भटकता, मन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, भावनाएं काबू में रहती है व्यक्ति के। भारी मंगल बढ़िया है तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं, प्रेजेंटिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है और बुरे समय को, संघर्ष के समय को हंसकर काट लेता है ऐसा व्यक्ति। आपके शुक्र पर आएंगे, शुक्र पर ये सीधी खड़ी रेखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाती हैं। बाकी पारिवारिक समस्या आपको जीवन में नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। और इस तरह का जो शुक्र पर्वत होता है तो इस व्यक्ति को लग्जरी का काफ़ी शौकीन होता है। लग्जरी ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाओं का शौकीन होता है, सुख सुविधाओं के लिए मेहनत करता है और सारी लग्जरियस चीज़ों को अपने जीवन में एंजॉय करता है ऐसे व्यक्ति। अगर आपके अंदरूनी मंगल पर आएंगे, अंदरूनी मंगल पर एक अच्छी सी मंगल रेखा है। ये आपके ये आ रही है आपके जीवन में 48वें वर्ष से, आप इसे 50 मान सकते हैं। 50वें वर्ष से मंगल रेखा का अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, तो 50वें वर्ष से फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जीवन का जो गोल्डन टाइम रहेगा वो 50 से 60 वर्ष के बीच रहेगा आपके जीवन में। बड़ी बड़ी कोई परेशानी नहीं आएगी, जीवन स्टेबल चलेगा, अच्छी फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पैसा अच्छा आएगा, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, हर तरह की जो अच्छी चीज़ें होती हैं आपके जीवन में चलेंगी। बाकी अंदरूनी मंगल बढ़िया है तो फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी। बुढ़ापे में आप बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती, इस तरह की चीज़ें। गुरु पर्वत पर ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद व्यक्ति को अच्छा धन ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद अच्छा धन लाभ होता है, अच्छी जीवन में चीज़ें होती हैं व्यक्ति के। और ये जो रेखा होती है हाथ में, व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। अगर बुरा समय भी आएगा तो आपके पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया, कब चला गया, यानी जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ ऐसे व्यक्ति को मिलती है। हाथ में शनि पर्वत पर इस प्रकार वी का सिंबल बन रहा है। वी का सिंबल अच्छा माना जाता है जब धन रेखा शनि पर्वत पर आकर दो हिस्सों में टूट जाए, तो अच्छे संकेत होते हैं, वृद्धावस्था में अच्छे पैसे कमाने के संकेत होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो वी का सिंबल है ये दिखाता है कि शनिदेव की आप पर अच्छी कृपा रही है, आगे भी रहेगी। शनिदेव की 7.5 जो ढैया आती है व्यक्ति के जीवन में, उसमें व्यक्ति को परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। आपके हाथ में जो सूर्य रेखा है, एक सूर्य रेखा मंगल से आ रही है। देखिए, जब सूर्य रेखा मंगल से आती है ये व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क करवाती है। ऐसे व्यक्ति को छोटी से छोटी चीज़ पाने के लिए बहुत हार्ड वर्क, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में 100 रुपये कमा रहे हैं तो ये रेखा आपको 300 रुपये की मेहनत करवाएगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन भी बन गया है। ये इच्छा पूर्ति का संकेत होता है, अच्छी सफलता देता है, सरकारी काम जल्दी बनते हैं, सरकार से सम्मानित होने के चांस बनते हैं। सरकारी नौकरी में होंगे तो अपने राज्य एवं आप सरकार के प्रिय होंगे। यहाँ पर वी का सिंबल बन रहा है। वी का सिंबल जब भी बनता है तो ये भी बहुत बढ़िया साइन होता है। जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में सफलता आपको अच्छी मिलेगी। सूर्य पर्वत बहुत मजबूत है आपके हाथ में, इसको मजबूत करने के लिए आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, इससे और फायदा मिलेगा आपको। बुद्ध पर्वत व्यक्ति समाज में किस तरह लोगों की मदद करता है, अपनी बात को किस तरह रख पाता है, कैसा लीडर है, कैसा मोटिवेटर है, बिजनेस सेंस कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें अब बुद्ध पर्वत से देखते हैं। बुद्ध पर्वत अच्छी अवस्था में है तो कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस बढ़िया रहेगा, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अपना कमाया पैसा बढ़ाव तक अपने हाथ में रहेगा। और ऐसे व्यक्ति आगे से आकर, सामने से आकर लोगों की मदद करना जानते हैं। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाए हाथ में तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट की समस्या नहीं आती। पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो भी चल जाएगा, किसी भी तरह का व्यापार करेंगे तो चल जाएगा।
आप पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिए, इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा देकर जाएगी ये रेखा। गुरु की उंगली छोटी पड़ गई है और सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है। व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेकर जीवन में अच्छा लाभ कमा पाते हैं, रिस्क लेकर जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं और आपको रिस्क लेना भी चाहिए। जहाँ रिस्क लेने का मौका मिले रिस्क लेने से आप नहीं डरिएगा। हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जिस भी प्रकार के निर्णय लेंगे वो व्यक्ति के सही बैठते हैं हमेशा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन गया है। जब मनी ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करना जानता है, पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना, सही इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे व्यक्ति। और ये दिखाता है कि बुढ़ापे तक आपके पास पैसा जुड़ा हुआ रहेगा, अच्छा पैसा आपके पास जुड़ा हुआ रहेगा। पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी, बड़ी परेशानी आपके हाथ में नहीं दिख रही है। बुढ़ापे में भी आपको पैसा कमाने के लिए संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके हाथ की हृदय रेखा को देखते हैं। ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। अब ये व्यक्ति को इमोशनल हर्ट देती है सामने वाले से, परिवार में भी, चाहे वो व्यक्ति कोई ना क्यों, चाहे परिवार में व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति को इमोशनल हर्ट होता है। व्यक्ति सामने वाले से इतना एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसके लिए इतना करता हूँ, मुझे इतना मिलना चाहिए, वो चीज़ें हाथ में नहीं होती। बाकी हृदय रेखा मजबूत है तो जीवन में डायबिटीज़ की समस्या ना होना और बीपी की कोई समस्या नहीं आएगी और धोखे मिलने के चांस बहुत कम है। मित्रों से, परिवार में किसी से भी कोई धोखा वोखा आपके जीवन में नहीं रहेगा। हृदय रेखा गुरु की ओर देख रही है। इसको और मजबूत करने के लिए आप दान कर सकते हैं, दान पुण्य करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। दान किसका कर सकते हैं? खाने का दान कर सकते हैं। जितना लोगों में खाना बांटेंगे, जितना गरीबों में खाना बांटेंगे, उतना लाभ मिलेगा आपको, उतना ही बढ़िया लाभ आपको देकर जाएगी ये रेखा। आप आदत बना सकते हैं कि महीने में 2 बार आप लोगों को खाना बांटिए, गरीब लोगों को, जो शहर की साइड में बस्तियाँ होती हैं उनके गरीब बच्चों को खाना बांटेंगे, आपका भाग्योदय जल्दी होगा और अच्छा होगा। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा वो अलग अलग होकर चल रही हैं। जब ये रेखा हाथ में होती है तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है, इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति होते हैं। जीवन में जो भी करते हैं अपने निर्णय पर करते हैं। कोई अगर आगे टांग अड़ाए, कोई इंटरफेयर करे तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाते हैं। और ये जब कॉम्बिनेशन हाथ में बनता है तो व्यक्ति जो काम करने की ठान लेता है उसे करके ही रहता है, चाहे वो उस काम का नतीजा गलत हो। आपको पता होगा कि मुझे ये काम नहीं करना क्योंकि इस काम का नतीजा गलत है, लेकिन फिर भी आप उस काम को करेंगे। इंडिपेंडेंट सोच होती है, अपने निर्णय खुद लेना जानते हैं, इस तरह की चीज़ें। बाकी एक पॉजिटिव पॉइंट बस यही मिलता है कि अपनी फैमिली को व्यक्ति टॉप प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पॉजिटिव पॉइंट व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल बन रहे हैं तो जीवन में, अब मुझे आपकी एज भी नहीं पता, लेकिन जीवन में प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे संकेत हैं। आप मान सकते हैं कि 35वें वर्ष 36वें वर्ष से प्रॉपर्टी आने के बड़े बड़े संकेत हैं। छोटी छोटी प्रॉपर्टी जीवन में आती रहेगी, या फिर छोटा छोटा लाभ आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा, या फिर छोटा छोटा आपको बीच बीच में बड़ा फ़ायदा होता रहेगा। और ये ऑप्शूट बहुत सारे हैं, लगभग आप मान सकते हैं 75 वर्ष तक हैं। तो हर 3 से 4 साल में बड़ा फ़ायदा आपको ऑफशूट की वजह से होगा। आर्थिक लाभ, कहीं बड़ा फ़ायदा हो जाना, कहीं बड़ी खुशखबरी मिल जाना, कोई रुका हुआ काम जो बहुत सालों से नहीं बन रहा वो बन जाना, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। आपकी धनरेखा की ओर चलते हैं। आपकी धनरेखा यहाँ से निकली, इसमें कट लगा 38वें वर्ष में, 36-37 मान सकते हैं। फिर आगे चली, आपकी जो धन रेखा है वो मस्तिष्क रेखा से टकराकर रुक चुकी है। आप खुद देख पा रहे हैं, जो आपकी धन रेखा है मस्तिष्क रेखा से टकराई लेकिन आगे नहीं चली। क्यों नहीं चली? देखिए क्या होता है, व्यक्ति अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपने ऐसे निर्णय लेता है जिससे कि व्यक्ति को नुकसान होता है। तो ध्यान रहे, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट भावनाओं में बहकर मत कीजिएगा, इमोशन में आकर कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कोई भी अधूरे ज्ञान से अगर कोई भी बिजनेस कर स्टार्ट करेंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा आपको। व्यक्ति कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करता जरूर है जिससे कि पैसे का नुकसान होता है। बाद में जो धन रेखा है वो यहाँ से चली है, लेकिन ये भी कटी हुई है यहाँ पर, फिर चली, फिर एक कट लगा, यहाँ पर ठीक ठीक चल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको जीवन में फ़ायदा तो होगा लेकिन नुकसान भी बराबर होता चला जाएगा। या फिर जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे तो पैसे कमाने के तरीके में चेंज लाएंगे आप, क्योंकि आपकी जो धन रेखा है बार बार टूट कर चली है। लेकिन फिर भी मनी ट्रायंगल पूरा बनना है तो नुकसान खाते खाते भी अच्छी प्रॉपर्टी बुढ़ापे के अंत में यानी वृद्धावस्था में आप जमा कर पाएंगे। और देखते हैं आपके हाथ में कुछ मिले। वैसे मैंने ओवरऑल
लगभग सारी रेखाओं का एनालिसिस हो चुका है। मैं कुछ देखता हूँ आपके हाथ में और कुछ बढ़िया मिले। आप होते तो मैं और डिटेल में बताया था, मुझे पता नहीं आप क्या करते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। और कुछ आपके हाथ में देखता हूँ, कैंसिस कर दिया है। तो मैंने आपके पाम कैंसिस कर दिया है। ये वीडियो छोटी इसलिए बनी है क्योंकि मुझे आपके सवाल पता नहीं थे। सवाल पता होते तो उस चीज़ का मैं डिटेल में आंसर दे पाता। तो मैंने आपके पाम कैंसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि पारिवारिक समस्या जीवन में बहुत कम आएंगी, ना के बराबर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा। फॉरेन सेटलमेंट के 100% योग हैं। आपका नहीं होगा तो आपकी संतान का जरूर हो जाएगा। और ट्रैवल बीच बीच में कर सकते हैं। मनी ट्रायंगल बन गया है तो संपत्ति अच्छी खासी जमा कर लेंगे। छोटी संपत्ति होगी, कम संपत्ति होगी, लेकिन संपत्ति होगी। वृद्धावस्था में पैसे कमाने के लिए तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। स्त्री जाति के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंटिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। ये कुछ हल्की फुल्की रेखा है, इनके आपको उपाय दे दूंगा, अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल रेखा है तो 48वें वर्ष से आप मान सकते हैं, फिर 48वें में 50वें वर्ष से आप मान सकते हैं। मंगल रेखा तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके फ़ायदा मिलेगा। गुस्से की समस्या आपको नहीं है। थोड़ा जिद्दी बनाती है ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है। और बाकी सब पर्वत नॉर्मल अवस्था में है। तो मैंने आपके पाम कैंसिस, तो इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।